सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 19। ऐसे थे बालकृष्ण भट्ट। इस पाठ के अंतर्गत हम बालकृष्ण भट्ट के जीवन, शिक्षा, साहित्य सेवाओं का वर्णन किया गया है। हिंदी साहित्य को ब्रज भाषा की भावपूर्ण कविताओं की मोहपाश से मुक्त कर खड़ी बोली हिंदी गद्य के उपयोगी, व्यवहारिक एवं यथार्थ धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले जिन लेखों ने अपना योगदान दिया, उनमें से बालकृष्ण भट्ट का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। तो चलिए हम पाठ पढ़ते हैं। ब्रज भाषा की सरस भावपूर्ण कविताओं के मोहपाश से मुक्ति दिलाकर खड़ी बोली को हिंदी के विचारपूर्ण धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार, नाटककार, पत्रकार थे पंडित बालकृष्ण भट्ट। उनका जन्म 3 जून 1884 को प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित वेणी प्रसाद था। इनकी माता अपने पति की अपेक्षा अधिक पढ़ी लिखी और विदुषी थी। मतलब इनके पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इनकी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव बालकृष्ण पर बहुत अधिक पड़ा। स्कूल में 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भट्ट जी घर पर ही संस्कृत का अध्ययन किया और संस्कृत के अतिरिक्त इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान हो गया। वे अपने सिद्धांतों और जीवन मूल्यों के प्रति इतने दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि दूसरों का हस्तक्षेप करना उन्हें नहीं अच्छा लगता था। प्रारंभ में उन्होंने कुछ समय तक व्यापार कार्य किया। वे कुछ समय तक कायस्थ पाठशाला में प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक भी रहे, किंतु उनका मन किसी कार्य में नहीं लगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदी साहित्य सेवा का व्रत ले लिया और प्रारंभ से ही उनकी रुचि साहित्य सेवा की ओर थी। अतः वे आजीवन हिंदी साहित्य की उन्नति और सेवा में लग गए। भट्ट जी ने आँख, कान, नाक, बातचीत जैसे साधारण विषयों पर बड़े ही सारगर्भित निबंध लिखे हैं। आत्मनिर्भरता, बालचरित्र जैसे गंभीर विषयों में इन्होंने साहित्यिक और सामाजिक विषयों पर भी अपनी लेखनी चलाई है, अर्थात निबंध लिखे हैं। निबंध संग्रह के नाम से साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली इनके प्रमुख निबंध हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह थी इनके निबंधों की कि सुरुचि संपन्न होने के साथ साथ कल्पना की ऊंची उड़ान भी भरते थे और शिष्ट हास्य व्यंग से भरपूर थे। व्यंग्यात्मक निबंध भी लिखे हैं इन्होंने। उनकी तुलना अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार चार्ल्स लेबेन से की जाती थी। उन्होंने दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल जैसे मौलिक नाटकों की भी रचना की है। संस्कृत के नाटकों का अनुवाद भी इन्होंने हिंदी में किया है, जिनमें से वेणी संहार, मृक्षकटिक, पद्मावती आदि प्रमुख हैं। इनके द्वारा रचित नूतन, ब्रह्मचारी तथा 100 अजान 100 जान नामक उपन्यासों ने साहित्य के क्षेत्र में भी अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। भट्ट जी एक अच्छे सफल पत्रकार भी थे। उन्होंने हिंदी के प्रचार के लिए संवत 1933 में प्रयाग में हिंदी वर्धनी नामक सभा की स्थापना की। उस सभा की ओर से हिंदी मासिक पत्र हिंदी प्रदीप का प्रकाशन भी इन्होंने किया। वे 32 वर्षों तक इसके संपादक रहे और नियमित रूप से इसे चलाते रहे। हिंदी प्रदीप के अतिरिक्त इन्होंने 2-3 अन्य पत्रिकाओं का भी संपादन किया। हिंदी नगरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर के संपादक में इन्होंने बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल जी के साथ भी कार्य किया। पंडित नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त आदि इनके समकालिक लेखक थे, अर्थात इनके समान लेखक थे। भाषा की दृष्टि से अपने समय के लेखकों में इनका बहुत ऊंचा स्थान था। उन्होंने अपनी रचनाओं में यथासंभव शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया। भावों के अनुकूल इन्होंने शब्दों का चुनाव किया। वे बड़े कुशल थे, उसमें झलक उनकी दिखाई देती थी। मुहावरे, कहावतों का प्रयोग इनकी भाषा में 4 चांद लगा देता था। समझा बुझा के स्थान पर समझाया बुझाया लिखा गया। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा जीवंत विचार चित्ताकर्षक हो गए। हिंदी परिधि का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भाषा का प्रयोग विषय के प्रसंग के अनुसार किया। भट्ट जी की लेखन शैली के कई रूप उनके निबंधों, नाटकों और उपन्यास में दिखाई देते हैं। शैली के लेखक व्यक्तित्व इनकी परिचायक होती है। विचारात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने गंभीर निबंध लिखते समय किया है। विषय की विस्तृत विवेचना और गंभीर चिंतन के साथ
इन्होंने सामाजिक व्यवहारिक विषयों पर भी निबंधों और नाटकों में किया है। उपन्यास भी इसी शैली में लिखे गए हैं। इनकी भाषा बहुत सरल और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है और जहाँ तक है भावात्मक शैली का भी इन्होंने प्रयोग साहित्यिक निबंधों में किया है। इसे भट्ट जी की प्रतिनिधि शैली भी कहा जाता है। व्यंग्यात्मक शैली, हास्य व्यंग की प्रधानता है इनके निबंधों में। लेखन में उर्दू शब्दों का अधिकता, वाक्य को छोटे छोटे और प्रभावशाली हैं। इस प्रकार भारतेंदु जी काल के निबंध लेखों में भट्ट जी का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। उन्होंने अपनी मौलिक और अनुदित रचनाओं के द्वारा हिंदी गद्य साहित्य को उस समय समृद्ध किया जिस समय खड़ी बोली हिंदी अपना रास्ता बना रही थी तथा हिंदी मौलिक गद्य रचनाओं का सर्वथा यहाँ पे अभाव था। इस समय इन्होंने अपनी छवि बनाई थी।